द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव के जितने भी चरण हुए उन चरणों में इलेक्शन कमीशन को बार बार शिकायत की गई कि इस तरीके से हो रहा है, कहीं वोटिंग मशीन खराब है, तो कहीं पर मतदान अब जो अभी करता है वो बदतमीजियां कर रहे हैं, तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स के जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के जो लोग हैं वो एजेंट्स को, दूसरे पार्टी के एजेंट्स को धमका रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है जो बड़े सवाल खड़े करता है। दरअसल ये मामला बनारस से आया है। अब इस मामले के बाद आप ये समझ सकते हैं कि बनारस में कितना ज्यादा डर भय व्याप्त हो गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि कांग्रेस के सिंबल को ही गायब कर दिया जा रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, कांग्रेस का सिंबल टेप लगा के गायब किया जा रहा है। मतलब उस पर टेप चिपका दिया गया जिससे लोगों को दिखाई ही ना दे कि कांग्रेस का सिंबल भी यहां पर है और सिर्फ बीजेपी के सिंबल पर लोग वोट करके चले आए। ये धांधली की जा रही थी। ये महिलाओं ने बाकायदे इसको लेकर हंगामा भी किया और बताने समझाने की कोशिश की है कि कांग्रेस की जगह पर कैसे ये चिपकाया गया था, कागज चिपका गया था, टेप चिपका दिया गया था और उस टेप को हमने हटा दिया है और शिकायत की तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप जरा ये वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आप अंदाजा लगाएंगे कि बनारस में चुनाव को प्रभावित करने के लिए किस तरीके की कोशिश की जा रही है। क्या चुनाव ऐसे जीता जाएगा? फिर लोकतंत्र के मायने क्या रह जाते हैं? फिर चुनाव के मायने क्या रह जाते हैं? अगर इसी तरीके से धांधली करनी है, एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिन तस्वीरों पर न चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है, जिन खबरों पर चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है। चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है। जरा आप वीडियो देखिए। वहां कुछ नेत्री पहुंचती हैं जो थोड़ा जागरूक हैं, सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता की वजह से यह सब कुछ हो पाया, यह खबर बाहर आ पाई, वरना यह खबर लीक न होती और अंदर ही अंदर दबी रहती और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गायब ही रहता इलेक्शन कमीशन की मशीन से, ईवीएम मशीन से। आप जरा ये वीडियो देखिए। महिलाओं ने बताया कि वो किसी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से बताती है अपने आप को और उसके बाद वो लोगों से भी वहां पूछती, लोग भी वहां बताते हैं। जरा ये पूरा वीडियो आप जरूर ध्यान से देखिएगा। इसमें स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे क्या कुछ वहां पर हुआ था। सबको अंदर बैठा दिया। वोट देने नेशनल पीपल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह बोल रही हूँ। पहाड़ी गांव में जो सरकारी स्कूल है बूथ बनाया गया है, जिसका संख्या है 190 और 192 पे धांधली हो रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक वोटर आई है, वहाँ से ये टेप मिला है। यहाँ कांग्रेस की सिंबल पे ये टेप चिपका दिया गया था, वहाँ से ये अपने हाथ से टेप उखाड़ी है और यहाँ जितने भी कई लोग हमारे भाई हैं सभी लोगों ने ये कह रहे हैं, चलिए हम झूठ बोल रहे हैं, पार्टी के हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ टेप उखाड़ा जा रहा है। वोट डालने के लिए गई तो पहले ही से पंजे पे टेप चिपकाया गया था। जब मैं अधिकारी धांधली हो रही है यहाँ पे और यहाँ प्रशासन सतर्क हो जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ वोटिंग रुकवा देंगे। जब तक सही नहीं होगा तब तक। सुन लिया आपने किस तरीके से पहाड़ी गांव बताया जा रहा है और पहाड़ी गांव का 190 192 बूथ बताया जा रहा है और पीछे जो एक शख्स आते हैं वो ये भी बताते हैं कि 189 90 91 इन सारे बूथों पर यही हाल है। वहां पर कांग्रेस का जो सिंबल है उसको टेप से चिपका दिया गया, यानी सीधे तौर पे कहीं तो मूंद दिया गया है, ढक दिया गया है ताकि लोगों को दिखाई ना दे और वहां पर जाकर लोग कंफ्यूजन में कहीं और वोट करके चले आए। ये कंफ्यूजन लोगों के मध्य क्रिएट किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से चुनाव को जीतने के लिए यह बड़ी साजिश रची गई है। और दीपक सिंह ने वीडियो साझा किया, लिखा है कि बनारस में कांग्रेस के सिंबल पर कागज चिपका कर डंका बजाया जा रहा है। मित्रों, केचुआ सो रहा है। अब केचुआ किसको कहा गया ये भी आप समझ गए होंगे कि क्योंकि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो सो ही रहे हैं। शिकायत करते रहिए इलेक्शन कमीशन से, जितनी मनमर्जी आए शिकायत करिए, लेकिन निष्पक्ष चुनाव की गारंटी सिर्फ कागजों पर दी जाएगी। आपको हकीकत से रूबरू कभी नहीं कराया जाएगा, ना ही आपको बताया जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ धांधली हुई है। पंखुड़ी पाठक ने भी ये वीडियो शेयर किया है। पंखुड़ी पाठक ने लिखा कि जनता को कांग्रेस के निशान पर वोट देने से नहीं रोक पा रहे हैं तो कांग्रेस के निशान पर टेप चिपका दिया है। क्या आप इतने डरे हुए हैं मोदी जी? इलेक्शन कमीशन जनता के मत और भावनाओं से खिलवाड़ ना करे। यह पंखुड़ी पाठक के द्वारा लिखा गया है कि यह सब ना किया जाए, इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे। अब आप देखिए उसके बाद और भी लोग हैं जो इस पर एक्सपर्ट पोस्ट कर रहे हैं। देखिए पुनीत कुमार सिंह ने भी लिखा है कि वाराणसी में जमकर धांधली होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के नाम के पर्ची के आगे पर्ची चिपका दी गई है। मतलब जो इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस सिंबल जो है उसके आगे बाकायदे टेप चिपका दिया गया ताकि किसी को दिखाई ना पड़े कि कांग्रेस का भी प्रत्याशी है। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के नाम के आगे पर्ची चिपका दी गई है, कागज चिपका दिया गया है। चुनाव आयोग अभी भी नींद में है।
चुनाव आयोग से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग एक भी सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है कि हाँ वाकई में ये जो हो रहा है ये धांधली है और इस पर संज्ञान लेंगे। अब इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है, लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हाई प्रोफाइल सीट है और मामला कितना ज्यादा अटका हुआ है। अजय राय कितनी सक्रियता के साथ वहां चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरीके से वहां पर भीड़ उमड़ रही है रैलियों में, उसी को लेकर एक भय व्याप्त हो गया है। कहीं मोदी जी की सीट भी तो संकट में नहीं आ जाएगी। उसी संकट से उबरने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिनको कहीं से भी माफ नहीं किया जा सकता है, जिनको कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता नहीं ये सही हो रहा है। पूर्णिमा मौर्य इस पर लिखती हैं कि जीवन में कभी निष्पक्ष चुनाव होंगे या नहीं। अब लोगों के अंदर सवाल हो गया है, ये लोग सवाल पूछने लगे हैं चुनाव आयोग से कि कभी वाकई में ऐसा होगा कि निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन कराया जा रहा है, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई जो है ये सब नहीं हो रहा है। जो चीजें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, कहीं पर पीठासीन अधिकारी ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलाता है, तो कहीं पर वहां मौजूद कर्मचारी ही जो बुजुर्ग लोग रहते हैं जो वोट नहीं डाल पाते अपना, उनका जाकर भारतीय जनता पार्टी पर दबा आते हैं। आप देखिए कई शिकायतें आई ऐसी, किन शिकायतों पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। नवीन कुमार लिखते हैं कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार यही करना था तो नाटक क्यों, चुनाव का नाटक क्यों। ये पूरा लिखना चाह रहे, सही से लिख नहीं पाए, लेकिन इनका यही था कि अगर यही सब करना था तो ये चुनाव का नाटक क्यों कराया जा रहा है, क्यों इसमें लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है, लाइन में लगाया जा रहा है। सब कुछ वही करना है तो वैसे ही करिए जैसे चुनाव चल रहा है, भैया काम खत्म, चुनाव का मतलब ही नहीं है, सब कुछ एक ही जगह होना है। टीका टिप्पणी लिखते हैं यहाँ सारे लोगों को मिलकर बूथ का घेराव करना चाहिए और दोबारा वोटिंग हो, जब तक ना हो चुप नहीं बैठना चाहिए। क्या गुंडागर्दी मचा रखी है, समझिए किस तरीके से गुंडागर्दी मचा रखी गई है, किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। डीएम वाराणसी का भी इस पर आया है कि प्रकरण का संज्ञान लेकर सहायक निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया गया है, टीम मौके पर पहुंच रही है। यानी इस तरह से हो रहा है, टीम मौके पर पहुंच रही है, संज्ञान ले लिया गया है मामले को। लेकिन संज्ञान लेने से नहीं होगा ना साहब, संज्ञान अगर लिया जा रहा है तो उससे ही काम नहीं बनेगा। इस तरीके से अगर चीज़ें हो रही हैं तो इन पर जो है फिर से यहाँ पर चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव होगा तभी लोगों को संतुष्टि होगी। प्रकाश जी लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की घंटी सिर्फ बीजेपी को डालने पर बज रही है, कांग्रेस को डालने पर नहीं। वाराणसी में भयंकर धांधली हो रही, बूथ संख्या 126 डीएवी कॉलेज वाराणसी। आप समझिए, ये शख्स ट्वीट करके बता रहा है कि जब बीजेपी वाले वोट करने जा रहे हैं, बीजेपी में वोटिंग हो रही तो मशीन टी की आवाज बोलती है, यानी आपका वोट पड़ गया। ये अधिकारियों को पता लग जाता है, वहां पर बैठे कर्मचारियों को भी ज्ञात हो जाता है और आपको भी ये पता हो जाता है कि हमारा वोट गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप समझिए कि जब वो कांग्रेस को वोट डालने जा रहे हैं तो कांग्रेस वाले में बीप जैसी आवाज ही नहीं आती है। इस पर भी सवाल है, 126 बूथ संख्या पे हो रहा है। डीएम वाराणसी फिर लिखते हैं कि सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं मौके की जांच कर अवगत कराया गया कि शिकायत निराधार है। मतलब जो शिकायत की गई थी उसका कोई आधार नहीं है। मौके पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। बूथ पर कांग्रेस पार्टी के एजेंट द्वारा भी शिकायत निराधार होने की पुष्टि की गई है। आप समझिए, यानी सब कुछ निराधार हो गया, किसी भी चीज़ का कोई आधार ही नहीं है। मतलब ऐसे निराधार हो रहा है, सोचिए मत। अब देखिए क्या कुछ हो रहा है। इंडिया भारत लिख रहे हैं कि बनारस में इतना डरा हुआ है, खुद की सीट पे यह हाल है, धांधली ही इनका मुख्य हथियार है। लोग कह रहे हैं कि भैया खुद की सीट पे हाल, धांधली इनका मुख्य हथियार है। तो डीएम साहब आते हैं, डीएम साहब इस पर पोस्ट करते हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, जांच करने के बाद आरोपों को निराधार बता दिया जाता है। यानी इतने लोग वीडियो बनाकर डालते हैं, वो सब उनका आरोप जो है वो निराधार है। कहीं कोई पर्ची नहीं चिपकी हुई थी, कहीं कोई टेप नहीं चिपका हुआ था। सोचिए जरा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।